विश्वनाथ जगदीश शिला डोली इस वर्ष पूर्व की भांति 27वें वर्ष में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और आज से शुभारंभ होकर के और 25 मई को जो गंगा दशहरा है उस दिन 13 जनपदों की परिक्रमा करके ये डोली बिशोन पर्वत पर, जहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी और गुरु वशिष्ठ जी जो भगवान राम के गुरु थे उन्होंने तपस्या की, वहाँ पर इसका यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 धाम हैं उसके अलावा पूरे उत्तराखंड में ऐसे हजारों शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो 4 धाम के साथ साथ 1000 धाम यहाँ स्थापित हो। और अब तक इस 27वें वर्ष की यात्रा में 432 स्थानों को इस डोली ने चिन्हित किया है, देवालयों को। और अगला उद्देश्य जो है वो ये है कि सारे देवी देवताओं की आरतियां हैं, लेकिन हिमालय की आरती आज तक नहीं, तो हिमालय की आरती भी उत्तराखंड में प्रारंभ कराई जाए। जहां से हिमालय दिखता है वहां से हिमालय आरती का स्थान चिन्हित किया जाए और हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए, ताकि विश्व को ये संकेत जाए कि जब हिमालय रहेगा तो सृष्टि रहेगी, पर्यावरण रहेगा ठीक तो सब कुछ ठीक रहेंगे, अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका बहुत बड़ा संकेत मिलते जा रहा है, तो इससे जो मानवता है वो जिंदा रहे, इसलिए इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है। और एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी देववाणी संस्कृत है, संस्कृत भाषा को जिंदा रहना चाहिए और 1000 जो केंद्र होंगे हमारे देवालय, वहाँ पर 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलने चाहिए, 1000 ध्यान केंद्र बनने चाहिए। और सरकार से हमारी ये विनती है कि जो अब तक 462 देवालय जो चिन्हित किए हैं, इन देवालयों को जो हमारी पर्यटन की किताब है उन पर्यटन की किताबों में इन देवालयों का नाम सम्मिलित किया जाए। ये इस यात्रा का उद्देश्य। ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर बिशोन पर्वत तक कहाँ होके जाएगी? ये पूरे 13 जनपदों में जाएगी। आज यहाँ से देहरादून जनपद होते हुए कल आपके वहाँ से उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर पौड़ी, फिर चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर आपका बागेश्वर, फिर आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर होते हुए फिर 25 मई को ये यात्रा बिशोन पर्वत जगदीश शिला होते हुए पहुंचेगी। भगवान जगदीश शिला विश्वनाथ की डोली लेकर के हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी, जो पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में तीर्थों का ज्ञान करा रहे हैं, सनातन के बारे में लोगों को जगा रहे हैं। मैं भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करूंगा, देवी देवताओं से, पूरी देवभूमि उत्तराखंड जाग जाए, तीर्थों का ज्ञान हो जाए, पूरी देवी देवता जाग जाए, तो उत्तराखंड जो है देश के मानचित्र में नहीं पूरी दुनिया के मानचित्र में हमारा देवभूमि उत्तराखंड होगा। इस हमारे 27वें साल में जो है देव डोली यात्रा हमारे मंत्री जी के द्वारा जो चल रही है पूरे उत्तराखंड के अंदर, मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान हो, सनातन का ज्ञान हो, अपने देवी देवताओं का ज्ञान हो, अपने पितृ देवताओं को प्रति सबकी श्रद्धा बने, गौ माता के प्रति सबकी श्रद्धा बने, भारत माता के प्रति सबकी श्रद्धा बने, यही मंगल कामना मैं करता हूं। और मंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके परिवार को आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि पूरा परिवार उनको पूरा सहयोग दे रहा है। जनता तो उनको सहयोग दे ही रही है, लेकिन पूरा परिवार तन मन धन से जो उनका परिवार उनको सहयोग दे रहा है। और उनके साथ आए हुए सभी भक्तगणों को भी मैं मंगल कामना धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी के साथ जो है पूरी जी जान से, दिल से, तन मन धन से जो है देव में उत्तराखंड में देव डोलियों को आप जगा रहे हैं। और देव डोली का प्रचार जो करा हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी के द्वारा ही हुआ, उसके बाद तो देव डोली बहुत लोग लाने लगे, लेकिन शुरुआत जो करी, मेन जो शुरुआत की है वो हमारे मंत्री जी ने की है। मैं मंत्री जी के लिए परमपिता परमात्मा से, माता गंगा से
सभी देवी देवताओं से यही आशीर्वाद मांगता हूँ, सबकी यही सद्बुद्धि बनी रहे और हमारा देश जाग जाए, देव उत्तराखंड के देवता जाग जाए, उससे हमारे देव उत्तराखंड का कल्याण होगा, पूरे देश का कल्याण होगा। पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हमारी देवभूमि है और जब से मैं आध्यात्मिक राजधानी बोलने लगा, जब मंत्री जी देव डोली को पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कराने लगे, जब मेरे को ज्ञान हुआ कि हमारा देव उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। अब नेता लोग भी देश को आध्यात्मिक राजधानी बोलने लगे और समय दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी हमारा पूरा भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है और पूरे भारत में देवभूमि उत्तराखंड का नंबर 1 जो है देवभूमि उत्तराखंड रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जो बड़ा चढ़ा करके आप जो अच्छे काम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।